लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मका थोड़े है। अब तक तो मुसलमानों के नामों को काट काट कर दिल को संतुष्टि लेने वाले लोगों को लग रहा था कि भाजपा जो है अब्दुल की चूड़ी टाइट कर रही है, अब्दुल को सबक सिखा रही है, अब्दुल का नाम काटा जा रहा है, उसको वोट देने के अधिकार जो है छीन लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो भाजपाइयों ने हिंदुओं के साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया है, इतना बड़ा धोखा कर दिया है कि अब हिंदू हित की बात करने वाले, हिंदू हितैषी के नाम पर वोट मांगने वाले भारतीय जनता पार्टी का पूरा चेहरा एक्सपोज हो गया है। अमित शाह पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सपोज हो गए हैं। जिन हिंदुओं को जगाने की बात जिस पार्टी के जरिए की जा रही थी, उनके कार्यकर्ता एकदम लगे पड़े थे डंडा लेकर सड़कों पर कि भैया अब हिंदुओं को जगा ही देना है। उन हिंदुओं के साथ पश्चिम बंगाल में कितना बड़ा धोखा हुआ है दोस्तों। ये रिपोर्ट शायद किसी भी गोदी चैनल्स में आपको नहीं दिखाया जा रहा होगा, ना ही बताया जा रहा होगा। इसीलिए ध्यान से इन रिपोर्ट को थोड़ा सा वक्त देकर सुनिएगा जरूर और लोगों तक भी शेयर कीजिए कि कैसे भाजपाई जो है सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की सगी है, ना वो आपकी सगी है, ना हिंदुओं की, ना मुसलमानों की। जहां से कुर्सी मिल जाए वहां से वो सगी है, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आ रहा है उस रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। इस खुलासे को देखकर सुनकर आप भी कहेंगे कि देख लीजिए ये पार्टी, जी हाँ ये पार्टी जो हिंदुओं की बातें करती है कि हिंदुओं को पहले बहुत प्रताड़ित किया गया है, हिंदुओं के साथ धोखा दिया गया है, हिंदुओं को छला गया है, मुसलमानों ने उनको धोखा दिया है। ना जाने कैसे बीजेपी के 75 मंत्री 75 तरीके के बयान मुसलमानों को लेकर अक्सर देते हुए नजर आए हैं। हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कई दफा की गई है, खुले मंच से मुसलमानों का बहिष्कार करने का ऐलान तक किया गया। लेकिन उसी पार्टी में दोस्तों आपको बता दूं कि जब विपक्ष के जरिए आरोप लगा कि कैसे एसआईआर प्रक्रिया चुनाव आयोग के जरिए जब कराया गया तो इसका सीधा फायदा भाजपा को पहुंचाया गया। भाजपा के साथ चुनाव आयोग मिलजुल कर ये पूरा खेल खेल रही है। ये लगातार राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी, तमाम विपक्ष के नेताओं ने एक एक कर आरोप लगाए हैं और कहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के हाथ की कठपुतली बन गई है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली। और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी बयान दोस्तों सामने आया है। उन बयानों को भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगी जहां पर वो खुलकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए और किस तरीके की बातें कहते हुए नजर आए, वो सब कुछ आपके सामने रखूंगी कि कैसे हमने यहाँ पर इतना वोट कटवा दिया है, इसी वजह से इनको इतना फायदा मिला है। सोचिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का स्टेटमेंट है दोस्तों, उनके बड़े नेताओं का बयान है। सबसे पहले तो मैं सम्राट चौधरी का ये जो एएनआई को दिया गया बयान है वो सुनाऊंगी। हालांकि एएनआई की वीडियो वो आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन उनके स्टेटमेंट को जरूर बताऊंगी कि कैसे विपक्ष ने शेयर किया और लिखा कि हमने एसआईआर में 22 लाख लोगों का नाम काटा तो ज्ञानेश कुमार आपके बेटे हुए या बाप हुए, इस तरीके की बातें जो है श्रीनिवास के जरिए ट्वीट करते हुए लिखा गया है। सोचिए हमने एसआईआर में 22 लाख लोगों का नाम काटा है, मतलब ये किस हिसाब से बता रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं ये, मतलब इनके इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। ये खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं दोस्तों खुले माइक पर। ये वीडियो अभी सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही है। अगर वीडियो दिखाने वाली होती दोस्तों, अगर एएनआई का कॉपीराइट इशू नहीं होता तो मैं पक्का आपको ये वीडियो दिखाती कि कैसे ये खुले माइक पर ये बात जो है एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने एसआईआर में 22 लाख लोगों का नाम काट दिया है। सोचिए इस तरीके की चीजें जो है इन लोगों के जरिए कही जा रही है, खुलकर एक्सेप्ट किया जा रहा है। और अब दोस्तों एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जो है कैसे हिंदुओं के वोटों को काटा गया है और कितने बड़े लेवल पर काटा गया है, ये स्क्रीन पर आपके सामने आप देख सकते हैं। ये खबर सत्य हिंदी के हवाले से छापा गया है, जहां पर बंगाल एसआईआर का जो विस्तृत विश्लेषण हुआ है उसको लेकर कहा जा रहा है कि 63%, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, 63% हिंदुओं का जो है एसआईआर प्रक्रिया के दौरान नाम जो है वो काटा गया है। सत्य हिंदी ने इस खबर को छापा है दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके की बातें जो है यहाँ पर लिखी गई है कि एसआईआर बंगाल में विस्तृत विश्लेषण, 63% हिंदू और 34% मुस्लिम वोटरों के नाम उड़ाए गए हैं। ऐसी रिपोर्ट, ऐसी जानकारी निकलकर
सामने आई है। मतलब आप खुद देखिए कि ये कौन से धर्म के सगे हैं, जब ये खुद कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर जो SIR रिपोर्ट हुआ है वहाँ पर हिंदुओं की बड़ी तादाद में नाम काटी गई है, वो भी 63% हिंदू। यानी कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की मतदाता सूची में किए गए SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के चौंका देने वाले आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। चुनाव आयोग द्वारा की गई इस विवादित प्रक्रिया में कुल 90 लाख मतदाताओं के नाम इस लिस्ट से हटाए गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके उस लिस्ट की भी पूरी विश्लेषण, पूरी जानकारी सामने आ रही है। द हिंदू की रिपोर्ट द्वारा बूथ स्तर पर आंकड़ों की विश्लेषण से पता चला है कि हटाए गए नामों में 63% हिंदू और 34% मुस्लिम मतदाता है। यानी कि हिंदू मतदाताओं में दलित मतुआ ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जिनमें से उनके नामों को हटाया गया है। हिंदू मतदाता की अगर बात की जाए दोस्तों तो 57.47 लाख कुल कटौती यानी कि 63% वोट हिंदुओं के काटे गए हैं। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की बात की जाए तो 31.1 लाख यानी कि कुल कटौती का 34% जो भाग है वो काटा गया। ये आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में मुस्लिम आबादी 27% है, जबकि मतदाता सूची से उनके नाम हटाने की दर 34% आ रही है, जो उनकी संख्या के अनुपात से अधिक बताई जा रही है। वहीं हिंदू आबादी 70.54% है, जबकि नाम उड़ाने की दर 63% है। हालांकि इनमें से बहुत सारे नाम मृत लोगों के, पता बदलने वाले, दस्तावेज पेश ना करने वाले के हो सकते हैं, लेकिन किसी ने चुनाव आयोग में चैलेंज नहीं किया, इसीलिए चुनाव आयोग से वास्तविक आंकड़ा जो है वो बता रहा है। द हिंदू रिपोर्ट के अनुसार भारत बांग्लादेश सीमा से सटे उन निर्वाचन क्षेत्रों में हिंदुओं के नाम बड़ी संख्या में काटे गए जहां पर मतुआ समुदाय का दबदबा है। मतुआ दलित हिंदू, जी हाँ, नमो शूद्र समुदाय का एक हिस्सा है जो बड़ी संख्या में बांग्लादेश से विस्थापित होकर यहां आए हैं। भाजपा ने इन्हें नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA के तहत नागरिकता देने का वादा किया था। मतुआ समुदाय पर इसी रिपोर्ट में आगे पूरी जानकारी दी जाएगी। उत्तर 24 परगना यानी कि बागदा सीट पर यहाँ पर 50,230 नाम हटाए गए हैं, जिनमेमें 46,826 हिंदू और 3,264 मुस्लिम हैं। बोंगा उत्तर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 42,164 नाम हटाए गए हैं, जिनमें 37,101 हिंदू नाम है तो वहीं 4,310 मुस्लिम नाम शामिल हैं। जंगमहल क्षेत्र की बात की जाए तो झारग्राम जैसे जिलों में जहां मुस्लिम आबादी बहुत कम है, वहां करीब 94% नाम जो है हिंदुओं के हटाए गए हैं। बांकुड़ा में ये आंकड़ा 51% और पुरुलिया में 88% है। यानी कि SIR के दौरान 60 लाख नामों को न्यायिक अधिकारियों द्वारा जो जांच हुआ है उसके दायरे में रखा गया और 6 अप्रैल को इस प्रक्रिया के अंत में 27 लाख नामों को हटा दिया गया। लेकिन न्यायिक अधिकारी जहां SIR के लिए अधिकृत थे, वहां सबसे अधिक कटौती मुस्लिम जिलों में देखी गई है। यानी कि मुर्शिदाबाद की अगर बात की जाए तो यहां पर 11.1 लाख नाम जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें 4.55 लाख नाम काट दिए गए हैं। मालदा और उत्तर 24 परगना यहां पर भी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान 2.39 लाख जो है और 3.25 लाख नाम जो है हटाए गए हैं। भवानीपुर और नंदीग्राम में भी कुछ ऐसे ही दिखाई दे रही है, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब आप सोचिए दोस्तों कि जो हिंदुओं के लिए वोट, हिंदुओं की हितैषी बनने वाली और हिंदुओं के नाम पर हिंदू मुस्लिम कर वोट मांगने वाली पार्टी यहाँ किस तरीके से, जी इन पर आरोप लग रहा है कि कैसे हिंदुओं के नामों को भी काट दिया गया है और सिर्फ अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जो इनके वोटर्स नहीं है उनके नामों को हटाया गया है। ऐसे ऐसे आरोप, ऐसे ऐसे बयान जो है सोशल मीडिया पर लोगों के जरिए दिए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं कि ये देखिए चुनाव आयोग के साथ मिलकर किस तरीके का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के जरिए किया जा रहा है, जो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। और खुद इनके नेता कबूल कर रहे हैं कि भैया हम इस राज्य में इतने नाम हटवा चुके हैं, इतने नाम हटवा चुके हैं, इसीलिए हम जीत दर्ज कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए दोस्तों कि ना इनको डर है ना खौफ है, सत्ता पाने के बाद ये सोच रहे हैं कि इनके ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। और जाहिर
जाहिर सी बात है कुछ नहीं होगा, आम लोगों का ही जो बिगड़ेगा। इन लोगों का बिगड़ना होता तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल तो कर नहीं रहे होते। और जो अभी आपके सामने हालात है पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर, जो बार बार चुनाव आयोग को, जी हाँ, शक के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, इस पर चुनाव आयोग को पूरी विस्तृत जानकारी देनी चाहिए थी, पारदर्शिता बरतनी चाहिए थी, वो सब भी देखने सुनने को नहीं मिला। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।